सुबह सुबह काम का बहुत सारा बर्डन होता है, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, सुबह का काम टाइम पे ख़त्म कर ही नहीं पाते और उसी के चक्कर में सब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो कुछ रूल शेयर करूँगी जिसको फॉलो करके आप मॉर्निंग में समय से पहले अपने काम को ख़त्म कर सकते हैं, जिन्हें मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और समय से पहले मेरे मॉर्निंग में सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो काम सुबह 7 बजे से पहले ही क्यों ना ख़त्म करने पड़ जाए। तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। व्लॉग लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा क्योंकि व्लॉग्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अभी मॉर्निंग में सुबह 5:30 बजे का टाइम हुआ है और कल रात को ही मुझे पता चल गया था कि मुझे कितने बजे तक खाना बना के रेडी करना है। तो जैसे कि आज सुबह जल्दी खाना बना करके रेडी करना था 7 बजे से पहले पहले, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना टाइम सेट किया और मैं उसी के हिसाब से 5:30 बजे उठ गई। तो दिमाग में ये सेट हो गया कि सुबह 7 बजे से पहले पहले आपको खाना बना के रेडी करना है। फिर उसी के हिसाब से आपका जो माइंड है ना ऑटोमेटिकली रिएक्ट करने लगता है। तो जैसे कि सुबह 7 बजे मुझे खाना बना के रेडी करना था, तो मेरी आंखें जो है ना 5 बजे से खुलना स्टार्ट हो गई थी। तो जैसा हम रात को सोच के सोते हैं कि हमें सुबह ये काम करना है, सुबह इतने बजे उठ के ये काम करना है, तो आप चाहे अलार्म भरें या ना भरें, लेकिन आपका जो माइंड में जो अलार्म है ना वो अच्छे से सेट हो जाती है। कई बार क्या होता है कि सुबह जल्दी खाना बनाना होता है या फिर नॉर्मली डे में खाना बनाना होता है, लेकिन हमारे पास समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं, क्योंकि सेम टाइम पे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि आज हमें ये बनाना है। तो इससे पहले कि आप शाम को ही ये सारी प्रिपरेशन करके रख दें कि सुबह मुझे जैसे कि आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है या फिर किसी और चीज़ की सब्ज़ी बनानी है या फिर ब्रेकफास्ट में कुछ स्नैक्स बनाने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन आप रात को ही करके रख दें, ताकि प्रिपरेशन करने में जो आपका टाइम लगता है ना वो सारा टाइम बच जाए और सुबह डायरेक्ट उठ करके आप वो चीज़ बना सके। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो मैंने क्या किया ना, गोभी को कट करके ना गर्म पानी में डाल के रख दिया और उसमें ना 1 चम्मच नमक डाल दिया। इसका भी एक लॉजिक है। देखिए लॉजिक क्या है कि एक तो हमारी जो गोभी है उसमें से अच्छे से सफाई हो जाती है, कोई कीड़ा वगैरह होता है तो गर्म पानी में तैर के ऊपर आ जाता है। और दूसरा ये है कि हमारी जो गोभी है ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे कि आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि हम किचन में एक काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सिर्फ एक ही काम करते हैं, उसके बाद जब वो ख़त्म होता है तभी हम दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। ऐसा ना करें। जैसे कि आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी बनाने के साथ आप दूसरे भी काम कर सकते हैं, जैसे कि दूध गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं, बर्तन साफ़ कर सकते हैं या फिर अपना आटा वगैरह गूँथ सकते हैं। तो इससे भी ना काफ़ी ज़्यादा आपकी जो टाइम है ना वो बचत होती है और वो टाइम आप किसी और चीज़ में लगा सकते हैं। तो अभी मैं सुबह की मॉर्निंग की चाय पी के वापस से किचन में आई हूँ और अभी जो ब्रेकफास्ट में जो ये खा के जाते हैं उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आपने हमेशा देखा होगा कि मैं ओट्स हमेशा भिगो के रखती हूँ दूध के साथ, क्योंकि देखो सुबह सुबह ना भूख नहीं लगती है तो हम हैवी खाना नहीं खा के जा सकते, जैसे कि रोटी पराठा वगैरह। तो क्या है, हल्का खाना मैं हमेशा बना करके रखती हूँ, जैसे कि ओट्स है उसको मैं दूध में भिगो के रख देती हूँ, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन भी होती है, काफ़ी लाइट वेट भी होता है और पेट भी जल्दी भर जाता है और इससे भूख भी बहुत लेट लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा सुबह ब्रेकफास्ट में मैं भी और इनको भी सुबह दूध के साथ ओट्स देती हूँ। देखिए जब हम रोटियां बनाते हैं या फिर टिफ़िन में रोटियां देते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ तो हम पराठों का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पराठे वैसे भी ज़्यादा खाने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं और रोज़ रोज़ अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो हम क्या करते हैं, टिफ़िन में रोटियां देते हैं, रोटियां थोड़े टाइम बाद क्या होती है, टाइट हो जाती है, जिससे कि वो खाने में अच्छी नहीं लगती। जो हम मार्केट से पैकेट वाला आटा लेके आते हैं लगभग उसमें तो ऐसा ही होता है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, जब भी मैं आटा गूँथती हूँ ना उसमें 1 चम्मच घी का यूज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि रोटियाँ भी सॉफ्ट रहती हैं, रोटियों का टेस्ट भी बढ़ जाता है। और अगर आपके बच्चे घी खाना पसंद नहीं करते हैं और हमें उनको घी खिलाना वैसे भी ज़रूरी होता है, तो आप रोटियों में डाल दीजिए, तो उनके अंदर इनडायरेक्टली जो घी है वो शरीर के अंदर चला जाएगा। और जो आपकी रोटी है ना वो शाम तक बिल्कुल सॉफ्ट भी रहती है, तो यानी कि आप सुबह की रोटी शाम तक भी खा सकते हैं। और अभी करीबन 6:30 बजे हैं और 6:30 बजे तक मेरा जो खाना है वो बन करके रेडी भी हो गया है और टिफ़िन भी पैक कर दिया है।
बची हुई सब्ज़ी को मैं साथ के साथ एक टिफ़िन में पैक करके रख रही हूँ, क्योंकि जितनी इसकी क्वांटिटी है वो एक टिफ़िन में ही आ जाएगी। और आलू गोभी की सब्ज़ी हमें सुबह की शाम को खानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे भी इसमें बाई वगैरह होती है, तो आपके पेट में दर्द होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो जैसे कि छोले की सब्ज़ी हो गई, गोभी की सब्ज़ी हो गई, बेसन की सब्ज़ी हो गई, तो इन्हें आप इतना ही बनाइए जितना कि आप सुबह सुबह खा सकते हैं या फिर दोपहर तक खा सकते हैं। रात तक इसको मत खाइए। और खाना बनाने के बाद किचन का कुछ इस तरह से हाल हो जाता है, समझ नहीं आता है कि किचन की जो सफाई है वो कहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ पे आपके साथ मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो आप जब भी खाना बना करके अपने किचन की सफाई में आते हैं ना, तो सबसे पहले आप किचन की सफाई अपने बर्तनों के साथ कीजिए, क्योंकि जब आपके बर्तन अच्छे से साफ़ सुथरे लगे रहेंगे तो आपका जो किचन का काम है वो आधा ऑटोमेटिकली ही ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बर्तनों की सफाई करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी की वजह से हमारी जो पूरी किचन है ना वो बिखरी बिखरी लगती है। दूसरी टिप्स इन्हीं बर्तनों के साथ है, क्योंकि क्या करते हैं ना, हमारे जो सिंक के ऊपर हमेशा बर्तन का जो स्टैंड होता है वो लगा रहता है, और जब भी हम बर्तनों को वॉश करते हैं तो डायरेक्ट जो स्टैंड के ऊपर रख देते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारा स्टैंड है ना उसमें जर लग जाता है और बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जो स्टैंड है उसको बार बार साफ़ करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए आप कोई टोकरी ले लीजिए, या फिर आप स्लिप पे भी बर्तनों को रख सकते हैं। जब उनका पानी अच्छे से बाहर चला जाएगा तब उसके बाद आप इसको डायरेक्टली स्टैंड में रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो बर्तन का स्टैंड है ना वो साफ़ रहेगा, बार बार उसको साफ़ करने की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो पहले बर्तनों को वॉश कीजिए, उसके बाद आप अपनी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आगे सबसे पहले गैस को साफ़ करना, स्लिप को साफ़ करना, और ये सारे काम ना आप किचन में झाड़ू लगाने से पहले कर लीजिए, क्योंकि जब हम किचन की क्लीनिंग करते हैं ना तो हमारा जो फ़र्श है वो गंदा हो जाता है, क्योंकि जितना भी जो हमारी स्लिप है उस पे सामान होता है, थोड़ा सा कूड़ा कचरा आ जाता है, जैसे कि सब्ज़ी काटते हैं, आटा लगाते हैं, तो वो थोड़ा बिखर जाता है, तो उसका सारा कचरा हम नीचे फ़र्श पे डालते हैं और फिर हमें दोबारा से झाड़ू लगानी पड़ती है। तो इससे पहले आप झाड़ू लगाते हैं, सबसे पहले अपने किचन की क्लीनिंग कीजिए और उसके बाद हमेशा झाड़ू लगाइए। हमारे पास ना कुछ ऐसी बोतल्स होती है जो अंदर से स्टील की होती हैं और बाहर से कुछ कलरफुल होती हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि बोतलों को वॉश किया और डायरेक्ट उनको ढक करके रख देते हैं। इससे क्या है कि अंदर जर लग जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। पहले जो स्टील के अंदर की बोतल होती है उसको अच्छे से कपड़े से साफ़ करें और उसके बाद ही उसको आप रखें। इससे क्या है, आपकी जो बोतल है वो जंग नहीं पकड़ेगी। अगली जो किचन टिप्स होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम मसालदानी यूज़ करते हैं ना, तो हम जब मसाला यूज़ करने की बारी आती है तो हम देखते हैं कि हमारी जो मसालदानी है उसमें बहुत सारे मसाले नहीं हैं। तो हम क्या करते हैं कि बार बार डब्बों को उठाना पड़ता है और उसमें से मसाला निकालना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ना ध्यान रखिए कि आपके मसालदानी में कौन सा मसाला ख़त्म हो गया है, तो वो मसाला आप टाइम टू टाइम फिल करते रहिए। या फिर हफ्ते में एक ऐसा दिन बना लीजिए कि आज मुझे मसालदानी चेक करनी है और आज मुझे इस मसालदानी में सारे मसालों को फिल करना है। इससे क्या होगा कि बार बार आपको डब्बों को नहीं उठाना पड़ेगा और आपके जो डब्बे हैं वो बार बार गंदे नहीं होंगे और आपका एक मसालदानी से ही काम चल जाएगा। इसी के साथ बाकी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हमें घी निकालना होता है, तेल निकालना होता है, तो उसका भी थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है। इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम की बचत होती है। और तो अभी मैं किचन का सारा काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ और आज की जो किचन टिप्स थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। सुबह सुबह बाकी भी घर का बहुत सारा काम होता है झाड़ू लगाने से पहले, जैसे कि अपनी जो बेडशीट है वो पूरी बिखरी रहती है, उसको अच्छे से सेट करना होता है। और रूम में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, सुबह के, रात के, पानी की बोतलें हो जाती हैं जो हम भर के रखते हैं, उनको भी दोबारा से फिल करके रखना होता है। तो बहुत सारे काम होते हैं घर के दूसरे भी। तो दूसरे कामों पे वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप कैसे घर के दूसरे काम सुबह सुबह फटाफट कर सकते हैं। और मेरा ये जो काम है ना सुबह 7:15 बजे तक बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो मतलब सुबह सुबह काम करना ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपका सुबह सुबह टाइम से पहले काम निकल जाता है ना, हो जाता है, तो पूरे दिन आप फिर रेस्ट कीजिए या आपका जो मन करे वो कीजिए, काम की कोई टेंशन नहीं रहती है। तो आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।